हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस साइड विश्वास सी फैकल्टी, कॉस्टिंग फैकल्टी। और आज हमारे साथ पीरू जैन है, जिसने अपने कॉस्टिंग में 90 मार्क्स स्कोर किया है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कॉन्ग्रेचुलेसन पीरू, कैसे हो आप। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। मैं बढ़िया हूँ सर। बढ़िया हो। तो पीरू, यस। कुछ सवाल मैं आपसे करूँगा, जिससे जो आने वाले हमारे स्टूडेंट हैं अगले अटेम्प्ट के, वो आपसे स्ट्रैटेजी, आपकी चीज़ें समझ पाए कि आप इतने अच्छे स्कोर कैसे करा या जो भी है। तो यस सबसे सर। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपके जर्नी कैसी रही विश्वास सीए के साथ। कैसी जर्नी रही आपकी। सर बहुत अच्छी जर्नी रही क्योंकि मैं थोड़ा कनेक्ट कर पाती थी सबसे। तो मज़ा आया मुझे तो जर्नी में, सबने सपोर्ट किया। धीरे धीरे एक एक स्टेप लेती गई तो बहुत अच्छी गई मेरी जर्नी तो सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, जब आपने क्लास ली थी, आई थिंक आप हमारे लाइव बैच से थे और आपने रिकॉर्डेड क्लास हमारी कवर करी है। लाइव पे नहीं थे, रिकॉर्डेड करी है। अच्छा, तो आपने क्या ये क्लास पूरी कंप्लीट करी थी। मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ छूट गया था, या आप कंप्लीट करी या आपने कोई छोड़ा जानबूझकर, ऐसा कुछ बताएंगे। हाँ सर, मैंने सिलेक्टिवली टॉपिक्स की क्लास कंप्लीट करी थी। मतलब कुछ टॉपिक्स जो कि कम इम्पोर्टेंट थे या फिर जो खुद करे जा सकते हैं, जो कि दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, उनकी क्लासेस डेलिबरेटली छोड़ दी थी मैंने, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी थी। तो मैंने बेसिक से शुरू करके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की क्लासेस कंप्लीट करी थी। अच्छा, तो जो आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे आपने उसको पहले प्रेफरेंस दी, और आपको लगता है कि यार ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर एग्जाम में नहीं आता है, बहुत बार पूछता ही नहीं है, तो उसको आपने छोड़ दिया। इससे यस आपने सर। टाइम बचाया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लगभग एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे। ऑन एन अप्रोक्सीमेटली बता दो, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाओगे। अप्रोक्सीमेटली कितने घंटे पढ़ते थे। 12-12 तो सर हो ही जाते थे कि 11 से 11-12। 12 घंटे आप पढ़ते थे, जिसमें सभी यस। को आप इक्वली टाइम दिया करते थे, सभी सब्जेक्ट को। हाँ सर। अच्छा, तो ये 90 मार्क्स आपके आए कॉस्ट में, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, रियल सबसे ज़्यादा आई थिंक इसी में आई है ना। यस सर। तो ये कॉस्टिंग में ऐसा आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाए, और जब आप एग्ज़ाम देने बैठे तो आपको कॉन्फिडेंस रहा था, या थोड़ा सा ऐसा था कि यार ये नहीं आ पा रहा, ये नहीं आ रहा, या पहले से फुल कॉन्फिडेंस है कि यार ये सब आता है मुझे। नहीं सर, ग्रुप टू में मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो मुझे अच्छा। कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था कि कॉस्टिंग वगैरह मैं कैसे करूंगी। बट मैंने स्टडी मटेरियल किया था 2 बार, एक बार आपके साथ जब क्लासेस थी, एक बार खुद से। तो उससे कॉन्फिडेंस आया था कि क्योंकि फिर पीवाईक्यू देखे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो अलग आ रहा हो। मोस्टली सब स्टडी मटेरियल से आ रहा था, तो फिर मुझे वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, अभी कुछ ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा। हाँ, तो मतलब आपने कहा कि मेनली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वह है स्टडी मटेरियल, जो इंस्टीट्यूट हमारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी बच्चा अगर उसको 2 बार कर लेता है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि वो पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पे लग जाते हैं, स्टडी मैट को प्रेफरेंस नहीं देते। ये तो सर मोस्टली यही करते हैं। हाँ, तो मेरा प्रीव्यू भी यही कह रही है कि अगर आप मॉड्यूल को कम से कम 2 बार कवर कर लेते हैं और पीवाईक्यू की तरफ बाद में जाए, पहले मॉड्यूल अच्छे से कर लो फिर पीवाईक्यू की तरफ जाओ, तो इससे बेटर आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है। यस सर। तो मॉड्यूल के बाद आपने कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू भी ट्राई करे होंगे, जिससे लगा होगा कि यार इस तरीके से एग्जाम में आते हैं। टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट दिए थे कि 3 घंटा सेट करके मैंने पूरा पूरा पेपर दिया है, तो उससे वो टाइम मैनेजमेंट भी हो गया और क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए, तो कॉन्फिडेंस आ रहा था। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब आपने हमारी कॉस्ट की क्लास ली थी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से हो पाई थी, कि आपको समझ में आ रहा था जैसे पढ़ाया जा रहा था। यस सर, वो तो मतलब मैंने क्लासेस इसलिए प्रेफर की, पहले की क्लासेस जरूर खत्म करूं ताकि बेसिक्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कंसेप्ट अगर कच्चा रह जाता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। तो वो पूरा समझ आया मुझे कंसेप्ट, इसी वजह से मेरे नंबर आ पाए, वरना तो नहीं आ पाते। क्या बात है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है मेरा। जैसे क्या होता है ना, जब हम कोर्स कर रहे होते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं, पूरी जर्नी के अंदर कुछ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार यहाँ पर मेरे से गलती हो गई थी, यार ये हम्म। गलती आगे नहीं करनी चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि पूरी जर्नी में आपसे क्या ऐसी गलती हुई जो आप स्टूडेंट को बताए कि यार ये गलती मत करना, इससे आपको नुकसान हो सकता है पूरी जर्नी में। ऐसा कुछ हुआ या गलती नहीं रही। नहीं सर, एक तो गलती है कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान ना दो अगर, क्योंकि कई अच्छा। बच्चे आवर्स बढ़ाने बहुत जरूरी होते हैं कि आप 16 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, रात को पूरा रात जगो, तो वो गलती नहीं करनी चाहिए। मैंने एक बार बीच में करी थी तो मैं अच्छी बीमार हो गई थी, उससे टाइम वेस्ट ही होता है कि आप पूरी हाँ, पूरी रात पढ़ो। तो बिल्कुल। लाइक पूरी स्लीप, 8 आवर स्लीप या 6 आवर स्लीप तो जरूरी है। और दूसरी गलती वही जनरल कि आप पहले बाहर के क्वेश्चंस की तरफ भागते हो एमटीपी आरटीपी पे। उससे बेटर है कि पहले मॉड्यूल लगाओ और उसके बाद, क्योंकि मैंने भी पहले एमटीपी आरटीपी लगाना शुरू किया था, उससे कॉन्फिडेंस लो ही हो जाता है, क्योंकि वो मोस्ट हाँ, इंपॉर्टेंट
डालते हैं और हार्ड होते हैं वो हाँ, नहीं होता, मुश्किल रहते हैं वो। जरूरी होता है वो। तो पहले बेसिक से शुरू करना जरूरी है कि बेसिक से एक एक कंसेप्ट से आगे चलो और फिर हाई लेवल क्वेश्चन करो। पहले से एमटीपी आरटीपी बिल्कुल नहीं करने चाहिए, ये दो गलती हुई थी। अच्छा, चलिए, तो ये पूरा रहा है एक पूरा एंड में मैं एक बात कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट से। पीरू ने जितना भी हमें बताया उसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि डायरेक्टली आप पीवाईक्यू और एमटी की तरफ मत जाओ। पहले अगर आप कहीं से भी क्लास ले रहे हो या हमसे ही पढ़ाओ, तो पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उसमें मॉड्यूल कवरेज कर लो। मॉड्यूल को एक बार और कर लीजिए जिससे आपको लगे कि यार मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। यस। पीवाईक्यू क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो मॉड्यूल से थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो जब आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो पीवाईक्यू करोगे तो वैसे फिर आप कर पाओगे। तो ये रहा है पूरी जर्नी पीरू की, और अच्छे मार्क्स आपने अचीव करे। ऐसे ही आप फाइनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें। अगर आप कोई भी दिक्कत आती है फाइनल में रिलेटेड टू कॉस्ट सब्जेक्ट, आप मुझे जरूर मैसेज करिए, क्योंकि हम सीए में फाइनल भी पढ़ाते हैं। तो सीए फाइनल में भी बिल्कुल सेम सिलेबस है, तो आपकी हेल्प करेंगे किसी भी पार्ट में अगर दिक्कत आती है। थैंक यू पीरू, कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक थैंक यू यू। सर, टू यू सर, कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया पूरी जर्नी में, और मैंने इतना तंग किया तो रिप्लाई भी किया आपने क्वेश्चंस का, तो उसके लिए तो सर थैंक्स टू यू ऑल्सो।